हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम IIT जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड है क्या, तो आपको जस्ट एक मैं आइडिया दे देता हूं कि एक टर्की में जब खुदाई हो रही थी तो उस समय एक ओर निकला जिसको मैग्नेटाइट कहा गया। बाद में मैग्नेटाइट कहा गया क्योंकि उस सिटी का जो नाम था वो मैग्नीशिया था और मैग्नीशिया के नाम से वह उसको मैग्नेटाइट कहा गया। और देखा गया क्या कि कुछ डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस या एलिमेंट्स कहा जा सकता है वह उससे चिपके हुए थे, या जैसे निकिल थे, कोबाल्ट थे, आयरन थे, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था वो आयरन ओर। तो जब वो आयरन ओर अट्रैक्ट कर रहा था तो देखा गया कि हर एक ऐसा नहीं है कि जो पोजीशन है उस दिए हुए पोजीशन पे रखने पर एक डिफरेंट डायरेक्शन में वो अट्रैक्शन करता था। तो उसी समय बताया गया कि यानी ये जो ओर है इसके पास एक कुछ अपना क्षेत्र है जिसको उस फील्ड को या क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटाइट से ही पड़ा नाम ये भी मैग्नेटिक फील्ड, और इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। और मैग्नेटिक फील्ड का में जब कुछ डिफरेंट सबस्टेंस कुछ रखे जाते हैं तो वह अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे निकल, कोबाल्ट, आयरन, तो उसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो B इसको जिसको डिनोट करते हैं हम लोग B वेक्टर से, तो B वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और देखिए यह मैग्नेटिक फील्ड का जो रेंज होगा सबके लिए अलग अलग होगा। यानी निकल को किसी और स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट कर रहा होगा, कोबाल्ट को किसी अलग से, आयरन को किसी अलग से, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग जो डिस्कवरी था उसके बारे में हम लोगों ने देखा। एक साइंटिस्ट थे, नाम था ओरेस्टेड। ओरेस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट है, जरा देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है मैंने कि बाय यूजिंग द कंपास। और यहाँ पे उन्होंने यह बताया कि करंट कैरिंग वायर produces magnetic field in its surrounding। वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। जरा देखिए, एक जस्ट एक स्नैप्स लिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि करंट इस वायर में ऐसे फ्लो कर रहा है और इसके नीचे में जब कंपास लेके जाते हैं तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन होता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने से उसमें एक कंपास में एक मैग्नेट लगा होता है जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो अपना अलाइनमेंट चेंज करता है। तो ये बताता है कि यानी कुछ रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का सराउंडिंग द करंट कैरिंग वायर। दिस इज द फर्स्ट टोल्ड बाय द ओरेस्टेड, ओके। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखिए, आप लोग अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे, पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ राइट हैंड का यूज करूंगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सोचिएगा। जो 12th वाले स्टूडेंट है वो आप लिखिएगा, पर एज पर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हम सिर्फ राइट हैंड का ही यूज करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड का भी नहीं यूज करेंगे, और बहुत कम ही उसमें ट्विस्टिंग के साथ चीजों को सीखेंगे। जरा देखिएगा, ये आपके साथ पहली बार होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर बाय राइट हैंड थंब रूल। एंड राइट हैंड थंब रूल देखिए है क्या, जब हम राइट हैंड को में थंब
will be placed along the current carrying wire, and then curl finger give you direction of magnetic field. Direction of मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे आप देखेंगे कि करंट कैरिंग, देखिए इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है और इसके सराउंडिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड देखिए। तो ये देखिए जो कंसेंट्रिक लूप्स बन रहे हैं, दीज आर द मैग्नेटिक्स लाइन एंड द फील्ड आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखिए थंब है, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिलने वाला है। ठीक है, आप अपने से आप पढ़ भी रहे हैं साथ में, तो अपना जो राइट हैंड है उसको ऐसे ऐसे पेन का निप है जो, उसको ऐसे ऊपर करके ऐसे समझिए कि करंट ऊपर, और हर एक पॉइंट पे जो पूछा हुआ है तो पहले पूरे सराउंडिंग में कैसे होगा, तो कहेंगे ऐसे 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 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और ये हर जगह बने। देखिए ऐसा ही नहीं कि यहीं और यहीं 2 पॉइंट बने, ये हर एक जगह बनेंगे ऐसे। तो किसी पॉइंट स्पेसिफिक की यदि हम बात करेंगे तो उसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। फिलहाल राइट हैंड थंब रूल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो देखिए यदि करंट कैरिंग लूप की बात में चर्चा करते हैं, अभी रुके हैं, अभी ये देखिए आप, जैसे करंट कैरिंग वायर है, इसके थ्रू इस पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो कि एट डिस्टेंस r है, या r छोड़िए कोई भी डिस्टेंस लिखा जा सकता है, तो करंट के डायरेक्शन में ऐसे थंब रखिए और इसकी पॉइंट स्पेसिफिक है। और देखिए ऐसे जैसे जैसे समझिए कि निशाना लगाना है, ऐसे आपको हिट करना है, उस तरीके से आप ऐसे ऐसे कीजिए और ऐसे आपको हिट करना है, नहीं इस तरीके से देखिए उस पॉइंट पे ऐसे लगाइए, यानी दिस योर मिडिल फिंगर या योर 4 फिंगर पॉइंटेड टू दिस पॉइंट, ऐसे रखिए। ये करंट हो गया अंगूठा और ये उस पॉइंट को किया। यदि यह पॉइंट इस प्लेन में है तो ठीक है, यदि ये पॉइंट इधर, यदि इस प्लेन से बाहर है तो ऐसे कर लेते। यदि ये पॉइंट इधर होता या और इधर होता तो हम ऐसे कर लेते। यदि ये पॉइंट इधर होता तो हम ऐसे कर लेते। यानी अंगूठे को प्लेस करते हुए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे जैसे मैं बोला, अंगूठे को रखते हुए इस वायर के सराउंडिंग में पूरे 360 डिग्री में कोई भी पॉइंट हो उस पर ऐसे 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 करके निशाना लगाया जा सकता है, या ऐसे दिखाया जा सकता है। समझ में आ रही है? हिट किया जा सकता है, निशाना लगाओ ऐसे। फिर क्या करना है, अब देखो डायरेक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन हो गया, उस पॉइंट पे करने के बाद उसको ऐसे पुश करो 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे आप पुश करेंगे तो ये चला जाएगा किधर, अंदर क्रॉस में, यानी इस पॉइंट में पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पे इनटू द प्लेन, सिर्फ एक पॉइंट पे बताया जा रहा है, इनटू द प्लेन। और यदि देखा जाए तो इस वायर के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट इसी प्लेन में, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस प्लेन के अंदर होगा, परपेंडिकुलर। और यदि इधर कोई पॉइंट Q ले लिया जाए वायर के इधर, तो देखिए करंट का डायरेक्शन ऊपर और ऐसे, तो ये यहां पे हम ऐसे डॉट बनाते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, तो दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग समझ गए। 3D में यदि किसी पॉइंट पे यदि देखा जाए तो ये जो ज्योमेट्री हम लोग पहले जो देखे थे, यदि किसी पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट प्लॉट होगा और ऐसे वायर को मिलाते हुए ऐसे 90 डिग्री। इस पॉइंट पे देखना है तो पहले क्या कीजिए कि इस पे टेंजेंट खींचिए जो सर्कल है और इस वायर से ऐसे मिलाइए और इसके 90 डिग्री पे ऐसे टेंजेंट, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। शायद आप समझ पा रहे होंगे। इस पॉइंट पे है तो ऐसे, इस फिगर को आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे क्या किया जाए, पहले उस पॉइंट को मिलाया, यही जो है देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन जो इसको सेंटर से या एक्सिस से जो मिलाते हुए उस पॉइंट को लाइन बन रही है, वही लाइन है आपका, ये अंगूठे से पास गया और ये 4 फिंगर की तरफ ऐसे, और ऐसे पुश कर दिया, ये टेंजेंट ही डायरेक्शन है। जब पुश करते हैं तो टेंजेंट को बताते हैं, ऐसे पुश किया
यानी इधर देखिए, इधर के पॉइंट के लिए ऐसे, और ये पॉइंट कहीं कुछ बाहर लग रहा था, इसको ऐसे किया, ऐसे पुश किया, यानी ये देखिए इधर उस वाले पॉइंट के लिए ये देखिए इधर है, और कुछ ये देखिए अंगूठा इधर, वो पॉइंट इधर, ऐसे ये लीजिए नाम दे देते हैं PQR। यदि P पॉइंट की बात करें तो ये इधर देखिए P पॉइंट कुछ अंदर है, इस प्लेन के अंदर है, तो इसे ऐसे कर लिया, इसको ऐसे समझा और ऐसे पुश किया, देखिए बाहर, ये इधर है। R पॉइंट की बात करें तो देखिए ऐसे अंगूठे को आप सेट करते हुए 360 डिग्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम बता सकते हैं। और किसी पॉइंट स्पेसिफिक की बात किया तो ये देख लिया हमने। और ये तो करंट ऊपर जा रहा है, यदि करंट नीचे जाता तो देखिए इधर का जो राइट हैंड साइड के जितने भी पॉइंट्स होते, करंट को ऐसे रखा और इस पॉइंट पे देखा तो आउट ऑफ द प्लेन, और इधर यदि हम देखेंगे तो ये देखिए इनटू द प्लेन हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। बात करें अभी इसके थंब को मत देखिए, अंगूठे को मत देखिए, इसको हाथ को अब देखिए मत। अभी ये देखिए कि यदि करंट यदि सर्कुलर लूप में यदि फ्लो करने लगे तब ये केस में क्या होगा। तो करंट यदि सर्कुलर लूप में फ्लो करने लगे तो देखिए क्या करना है, आपको सोचना है कि लूप बहुत बड़ा है और हाथ मेरा जो हैंड है वो बहुत छोटा है। अब लगाइए राइट हैंड थंब रूल। देखिए जैसे करंट इसमें इधर फ्लो कर रहा है, देखिए जिधर का मैं एलिमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं समझिएगा आप, ब्लू कलर से देखिए ये करंट देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो समझिए कि आपका हाथ जब बहुत छोटा है तो इतने लेंथ ऑफ वायर या आर्क जो ऐसे दिखाया जा रहा है उसके लिए आपका अंगूठा का जो अरेंजमेंट होगा वो स्ट्रेट होगा। तो ऐसे समझिए कि करंट ऐसे है, ऐसे, और जो पॉइंट में पूछा है तो देखिए तो ऐसे मैग्नेटिक्स लाइन बनेगी पूरे सराउंडिंग में ऐसे। इधर के लिए देखिए करंट इधर है और देखिए ऐसे बनेगा क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट कैसे लगाइए, और हर एक पॉइंट पे देखिए ऐसे, तो ऐसे ऐसे। तो ये दो ही पॉइंट ऐसे नहीं समझिए, ये पूरे के पूरे करंट कैरिंग वायर से यह करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। पहले ध्यान से देखते रहिए, ऐसे में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक्स लाइन देखिए ऐसे 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 हर एक जगह इस रिंग को ऐसे घेर रखेंगे। रिंग के ऊपर ऐसे एक वर्टिकल रिंग और बनाएंगे ऐसे हर एक डायरेक्शन में। यदि यहां पे देखें तो यहां देखिए ऐसे एक मैग्नेटिक्स लाइन ऐसे जाएंगी उधर से और अंदर से होते हुए ऐसे बाहर निकलेंगे। अंदर से होते हुए देखिए बाहर निकलेंगे, जैसे ये रेड कलर का एरो दिख रहा है वैसे ही। तो यदि मैं उसके ऊपर देखूं, अभी भी देखिए हैंड की चर्चा मत कीजिए, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए यदि हम इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें इसका, टॉप व्यू देखिए यहां बना रहा हूं मैं इसका, तो हमें ये परफेक्ट ऐसे पहले सर्कल दिखेगा जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और इससे देखिए इस पूरे सर्कल के अंदर से मैग्नेटिक्स लाइन का जो डायरेक्शन वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो हम यदि ऊपर से देख रहे होंगे तो बाहर की तरफ निकलना यानी इसके प्लेन से बाहर का निकलना मतलब डॉटेड में होगा। ये देखिए हर एक पॉइंट में डॉट, और जस्ट इसके बाहर देखेंगे तो मैग्नेटिक्स लाइन अंदर इस जिस प्लेन में या करंट कैरिंग लूप पड़ा है उसी प्लेन के बाहर के पॉइंट्स पे देखेंगे तो अंदर के डायरेक्शन में यानी इधर क्रॉस में आपका आएगा हर एक पॉइंट पे। है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसका हर एक एलिमेंट के लिए हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे फिर इधर के लिए ऐसे फिर इधर के लिए ऐसे चेंज होता जाएगा। तो एक कोई डेफिनेट डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो इस राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इन केस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या लूप के लिए। सर्कुलर लूप या कहे किसी भी टाइप का लूप हो, चाहे स्क्वायर शेप का हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे पेंटागनल टाइप का हो, ओके, चाहे सर्कुलर क्यों ना हो। क्या करते हैं, अभी तक स्ट्रेट वायर के केस में अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रखकर किसी पॉइंट पी पे निकालने के लिए हम ऐसे निशाना लगा देते और पुश कर देते थे, तो उसी पे 90 डिग्री लाइन ज्वाइनिंग के 90 डिग्री पे चला जाता था। परंतु जब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो डायरेक्शन स्ट्रेट वायर की तरह नहीं होता है। जैसे इधर राइट में एक ही डायरेक्शन मिलेगा, लेफ्ट में एक ही डायरेक्शन मिलेगा, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है।
चीजें बदल रही हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से अंगूठे का प्लेसमेंट भी चेंज होगा, उसी हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो आपको करना क्या होगा कि चेंज कर दीजिए, क्योंकि लूप है तो चाहे क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। तो अभी तक जो अंगूठा करंट दे रहा था, करंट और मैग्नेटिक्स लाइन को हम लोग इस कर्ल फिंगर से शो कर रहे थे, अब चीजों को पलट दीजिए। फॉर लूप, फॉर करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप के केस में कर्ल फिंगर प्लेस्ड, चाहे क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब will give you direction of magnetic field, direction of magnetic field vector, ये चेंज हो जाता है। तो देखें आप, तो जो डायरेक्शन का जो चेंज होता है, तो ये जो लूप है, आप ऐसे देखिए लूप है, ऐसे समझिए कि लूप के अंदर अपना ऐसे अंगूठा लेके जाइए और ऐसे देखिए जैसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट के डायरेक्शन ऐसे घुमाइए, देखिए ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे घुमाइए, और जो पाम सेक्शन, ये जो व्हाइट सेक्शन है, जिस रीजन को घेरेगा उसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अंगूठा देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जिस रीजन को ये पाम घेरेगा पूरा कंप्लीट, तो देखो इसके अंदर का रीजन ये है, ये वाला रीजन, उस रीजन में, उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अंगूठा देगा। और देखिए ये बता रहा है कि ये जो प्लेन घेर रहा है उसके अपवर्ड है, तो देखिए ये है, ऐसा होगा, ये बाहर है, और जो फोर फिंगर ने जो एरिया घेरा है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया उसके जस्ट अपोजिट उसके बाहर का होता है, जस्ट अपोजिट इसके बाहर का होता है। यानी यदि डायरेक्शन को यदि हम चेंज कर दें, देखिए ऐसे रख दें, तो इसके अंदर क्रॉस में हो जाएगा। जरा देखिए, ये तो ऐसे आपको दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा है। अच्छा यदि क्लॉकवाइज करके देखिए, तो क्लॉकवाइज में हमेशा ही उस प्लेन के अंदर हो जाता है, देखिए क्लॉकवाइज में प्लेन के अंदर, और उसके बाहर के रीजन में डॉट में हो जाएगा, नहीं आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, ये चीजें पलट जाएंगी। ओके, चलिए, तो डायरेक्शन की चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग यहां पे अब मैग्नीट्यूड निकालना की आगे कोशिश करेंगे कि क्या मैग्नीट्यूड होगा। फिलहाल हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बताना आसान हो जाता है, पर कोई जरूरी नहीं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि हर एक ज्योमेट्रिकल शेप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह बताया जा सके। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या, कि किसी भी टाइप का वायर बना दें और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हम बता दें कि नहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक सिमेट्रिक ऑर्डर मिलना चाहिए, हम लोग प्रैक्टिस से समझ आएंगे किन किन चीजों का आसानी से निकल सकता है, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्शन बताना आसान हो जाता है, पर मैग्नीट्यूड एक सिमेट्रिक करंट कैरिंग वायर के ही थ्रू निकल पाता है। चलिए, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, अभी फिलहाल इसको आप लोग लिख लीजिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मूविंग चार्ज। देखिए कोई चार्ज पार्टिकल है Q, और यदि यह v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और किसी पॉइंट पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट को ऐसे मिलाना होगा, और ये एंगल उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से, और ये है आपका r दूरी। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हुआ, तो समझिए कि इस लाइन के, ये जो लाइन बना, जो चार्ज का फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज है, यानी करंट का भी कुछ ऐसा ही फ्लो होता है जिधर पॉजिटिव चार्ज का। देखिए मान लीजिए कि इमेजिनरी करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसके इधर के रीजन में, इस वायर के पूरे इधर यानी राइट साइड में इनटू द प्लेन होगा, और इसके लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो यहां पे निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। अब वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल थीटा, एंड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी जिस पॉइंट में पूछा है और जहां से चार्ज है। ये चार फैक्टर है।
और these are all proportionation is evaluated from the some experiments। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है जो ये चीजें evaluate की गई। अब जरा देखिए इसको B इज इक्वल टू हम लिखते हैं K क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या B इज इक्वल टू K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट यूज फॉर द फ्री स्पेस, म्यू नॉट is just like epsilon naught in electrostatics। And if we talk about the vector form, then B vector को लिखने से पहले जरा देखिए हम ऐसे लिख रहा हूं, म्यू अपॉन 4 पाई क्यू V इंटू आर साइन थीटा, आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आर से डिवाइड भी करूंगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो अब देखिए V भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, R भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और V और R के बीच का एंगल है थीटा। तो आपको ये समझना है कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स हो गया जो कि इनटू द प्लेन है, परंतु यहां पे V और R दोनों वेक्टर होते हुए R वेक्टर का डायरेक्शन देखिए हमेशा ही इस जहां पे चार्ज है उस चार्ज से जिस पॉइंट में पूछा है वो उसको मिलाते हुए लाइन जो बनेगी वही होगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू Q, ये R वेक्टर। तो R भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, V भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और साथ में साइन थीटा भी लगा हुआ है। तो इसको R क्रॉस V लिखे या V क्रॉस R लिखें, देखिए जब V क्रॉस R करेंगे तो इनटू द प्लेन आ जाएगा जिसका रिजल्ट। तो यहां से हम लिखेंगे B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R, देखिए V क्रॉस R करेंगे तो इनटू द प्लेन V क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ओके, दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ। दिस लॉ अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying elemental wire। यहां एलिमेंटल वायर से क्या मतलब, वायर तो मैग्नेटिक फील्ड देता नहीं है, ठीक है। तो इसका एलिमेंटल वायर का मतलब क्या है कि करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंटल लेंथ ऑफ वायर, एलिमेंटल लेंथ ऑफ वायर। कहीं कहीं इसको किताबों में लिखा रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल करंट। एलिमेंटल करंट का मतलब क्या है कि करंट एलिमेंट नहीं होगा, करंट जो फ्लो करेगा वह पूरा का पूरा आई ही होगा, डी आई की नहीं कह रहा है। पर एलिमेंटल करंट का मतलब यही है कि एक एलिमेंटल लेंथ ऑफ वायर किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा जबकि उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो जरा देखिए ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है और इसका हम यूज अक्सर करते हैं। जरा देखिए यहां से हम लोग लेंथ लिए डीएल, जिसमें पूरे के पूरे वायर में ही करंट फ्लो कर रहा है आई, और किसी पॉइंट P पे निकालना है तो इसको ऐसे मिलाया और ये देखिए यह डीएल है और इसके साथ ये एंगल थीटा है, ये दूरी आपकी आर है। करंट देखिए इधर इस पॉइंट पे, इधर राइट हैंड थंब रूल लगाइए फॉर द स्ट्रेट वायर, देखेंगे इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा और विच इज डिनोटेड एज डीबी वेक्टर। वाई we consider the elemental magnetic field because the length of the wire is also considered to be elemental. Then dB vector, yeah, dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal
याद रखना है आपको आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह पिछले रिजल्ट से ही डिराइव किया जाएगा जो कि हमने मूविंग चार्ज के थ्रू पढ़ा था वही से। अच्छा, यदि हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, dl क्रॉस r और साइन थीटा उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा अपॉन r क्यूब। और यदि इसी को इंटीग्रेट कर देंगे अलोंग द होल वायर, दिस विल गिव यू नेट मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। क्यों? क्योंकि एलिमेंटल लेंथ ऑफ वायर ने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और हर एक एलिमेंट जो देगा वो मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे देगा सब देखेंगे तो इनटू द प्लेन ही देगा, तो सबका हम क्या कर देंगे वेक्टर सम कर देंगे, आ जाएगा वैल्यू क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट लेंथ ऑफ वायर। So this is the Biot-Savart law apply for all calculation या all derivations for the magnetic field due to current carrying wires. Okay? चलिए तो हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। रिजल्ट आपको याद होगा, हम लोग डेरिवेशन के थ्रू नहीं चलेंगे बिकॉज दिस इज द ऑल अबाउट द क्रैश कोर्स and this is the point P here and I distance from this point and infinitely long wire minus infinity to plus infinity, then current I flow through this wire, then magnetic field at this point B is equal to mu naught I upon 2 pi r। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यदि हम देखें तो कैसे इसको अप्रोच बनाएंगे, तो एक थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। देखिए यहां से y डिस्टेंस नीचे जाइए, एक एलिमेंट ले लीजिए dy जो कि आपका dl है, यही dy आपका dl, क्योंकि नोटेशन पे आपको ले जाएंगे, हम तो dl पढ़े थे, यहाँ पे dy है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए वही आपका dy, इसको यहाँ से ऐसे मिलाया। ओके, यदि इस एंगल को मैं थीटा कहूँगा तो ये एंगल होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके बच्चों, अब जरा देखिए फार्मूला लगाइए, क्योंकि हमने पढ़ा है dB इज इक्वल टू आई dl साइन थीटा के आइडियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग देखिए लिख रहा हूं के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई लेंथ इज dy एंड एंगल साइन थीटा। देखिए थीटा तो ये एंगल आप लेते थे, कंसीडर करते थे ना, तो यहाँ पे जो थीटा वो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा लेंगे तो ये बदल जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल लेंथ dy ऑफ वायर। और किधर देगा तो देखिए इनटू द प्लेन देगा मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू dB। अब क्या करें कि इसको इंटीग्रेट करना होगा आपको। हाँ, R यहां पे क्या बनेगा, एक चीज और यहां पे पुट करना था, ये R नहीं, R कौन सी दूरी, एलिमेंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली दूरी। तो बेसिकली इसको यदि R लिखे हैं तो कंफ्यूज मत होइए कि ये तो R दिया है, इसको कुछ और नोटेशन ले लीजिए, इसलिए बन जाएगा आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका बेसिकली फार्मूले में जो हमने पीछे लिखा ये वैल्यू है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा ये। This will be integrate from minus infinity to plus infinity, that will give you the net magnetic field is equal to B। इंटीग्रेशन का पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूं, और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इफ वी टॉक अबाउट द सेमी इनफाइनाइट वायर, यदि मैं सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करूं तब कितना होगा, तो देखिए ये वायर है और इसका एक एंड है इनफाइनाइट तक ऐसे गया हुआ है, और दूसरा एंड हमें पता है, तो ये समझिए 0 टू इन्फिनिटी, और इसके एक एंड जहां जो फाइनाइट एंड दिख रहा है उससे पॉइंट P है और वो R डिस्टेंस पे है।
और करंट लेट से आई फ्लो कर रहा है इसमें, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। क्यों हमने उस रिजल्ट का आधा क्यों कर दिया? क्योंकि यदि इसके पीछे यदि रहता भी तो वह जितना मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे दे रहा होता वही सेम देगा। क्यों देगा? क्योंकि देखिए आधा इसलिए कर दिया क्योंकि जो नीचे वाला यदि -∞ से 0 वाला जो वायर होता, माना कि है ये, उसमें करंट का डायरेक्शन को रखते हुए जरा देखिए हर एक एलिमेंट उस पॉइंट पे इनटू द प्लेन देगा। तो वेक्टर के हर एक एलिमेंट का यानी हर एक डीबी वेक्टर यदि एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो उसको स्केलर की तरह जोड़ा और घटाया जा सकता है। यानी जब पूरा है तो वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr है, तो आधा हो गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr हो गया। या दूसरा तरीका है, यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to infinity in spite of -∞ to +∞, you have to integrate from 0 to infinity, then you will get this result. Okay, so you have to always remember this result for the calculation of the questions. चलिए, and one more result you have to also remember this, magnetic field due to finite length of wire. तो ये देखिए finite length, ये एक जनरल रिजल्ट होगा और कोई पॉइंट P है और यहां से ये दूरी हमने मान लिया ये R है। दिस एंगल इज लेट से θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। देन करंट इन दिस वायर इज इक्वल टू I। देन B, ये तो क्लियर है कि इस पॉइंट पे B इनटू द प्लेन होता है। यदि करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो आउट ऑफ द प्लेन होता, तो इनटू द प्लेन है। तो B इज इक्वल टू, बार बार तुम लोगों को लगता होगा कि अगर ये यार इनटू द प्लेन आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें जो है यदि हम करंट नीचे मान लेते तो आउट ऑफ द प्लेन होता, क्योंकि ऐसे बनाना आसान होता है, इसलिए बार बार यही बन रहा है ज्योमेट्री। तो B इज इक्वल टू, हाँ कोई हमें बताए जल्दी से क्या रिजल्ट मैं लिखूं? एनीबडी? हाँ, मैं यहां पे देखिए इतना लिख देता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr एंड साइन θ1 प्लस साइन θ2। सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कैलकुलेट करते थे कि फाइनाइटली चार्ज वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसके दो कंपोनेंट हो जाते थे, क्योंकि वो इसी प्लेन में होते थे और वह रिजॉल्व करके अलग अलग इंटीग्रेट करते थे। पर यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हैं इनटू द प्लेन, सबका डायरेक्शन एक ही है, यहाँ पे रिजोल्यूशन की बात आएगी नहीं, तो एक ही डायरेक्शन है। तो म्यू नॉट साइन θ1 प्लस साइन θ2। जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यदि ये वायर इनफाइनाइट पे यदि चला जाता तो यह एंगल देखिए, इस वायर के साथ ये 90 डिग्री बन जाता है, इधर भी 90 डिग्री बन जाता है। यू हैव टू आल्सो प्लेस द मॉड वैल्यू हियर। ओके, एंड वन मोर थिंग, एंड if this is also tending to -∞, then the θ2 also equal to π/2 and θ1 also equal to π/2. So then value is π/2 and π/2, 1 plus 1 mu naught I upon 4πr. If you value put for semi-infinite wire, then θ1 is equal to π/2 and θ2 is equal to 0, because this line will be coincide with line passing through this P, यानी R जो पोजीशन वेक्टर है उसी पे ये कोइंसाइड कर जाएगा, यानी ये θ2 0 हो जाएगा, θ2 0 यानी ये 0, और यहाँ पे π/2 यानी म्यू नॉट I अपॉन 4πr। दिस इज द जनरल रिजल्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ क्वेश्चंस। ओके, राइट डाउन फास्ट। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। करंट I फ्लो कर रहा है और इस पॉइंट P पे देखें तो देखिए कि हर एक dl, हमारे पास फॉर्मूला तो यही है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4π IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl vector and r vector. R vector is the position vector of the point where we have to calculate magnetic field. Now, यदि हम यहां पे कोई एक एलिमेंटल करंट कंसीडर करते, दिस इज द एलिमेंटल करंट dl, और उसके थ्रू यदि मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये देखिए है वैल्यू, तो ये देखिए आपका ये है r जो कि स्मॉल r है यही,
और ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो कहीं पे भी यदि हम डीएल वेक्टर देखें कहीं पे भी, तो ये हमेशा ही पोजीशन वेक्टर के साथ हमेशा ही 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन में होगा और हर जगह टेंजेंट होगा। तो यदि हम वैल्यू अप्लाई करें, जरा ये देखिए सेंटर पे निकालना है, तो ये तो क्लियर है कि सर्कुलर लूप है, तो 4 फिंगर से हम करंट और थंब हमारा मैग्नेटिक फील्ड देगा, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी डॉट में होगा आउट ऑफ द प्लेन। तो B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B विल यू हैव टू इंटीग्रेट dB, देन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, एंड इंटीग्रेशन इज r स्क्वायर, और r की वैल्यू यहां पे कैपिटल R है तो कैपिटल R ही पुट कर देते हैं, देखिए, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 pi r, then you will get the result mu naught I into 2 pi r upon 4 pi r. This will be cancel out, and r r and pi pi, और यहां से हो गया 2, one more 4 pi r square, sorry r square, then r into r, then final result is equal to mu naught I upon 2r. This will be the value of B. तो ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r. ओके, इफ यू टॉक अबाउट ओनली वन ऑफ द क्वार्टर या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क, यदि हम सिर्फ आर्क लें, ये देखिए, और ये एंगल फाई बना रहा है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, यदि पूरा कंप्लीट सर्कल होता तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना देता, तो कहेंगे म्यू नॉट I अपॉन 2r देता। अब कितना एंगल बन रहा है, तो ये देखिए कि पूरा फाई बराबर यदि 2 पाई रेडियन है तो मैग्नेटिक फील्ड इतना है, यानी कंप्लीट सर्कुलर लूप हो रहा होगा। और आपको यहां पे ये समझना है कि ये जो करंट कैरिंग आर्क है यह फाई एंगल ही बना रहा है, और हर एक एलिमेंट करंट कैरिंग हर एक एलिमेंट इस सेंटर C पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा सबका सेम देगा, इसलिए इसको स्केलर की तरह अगेन जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो कैसे चले करें, तो देखिए यहां पे हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड पर रेडियन, और दैट इज द BR लिख सकते हैं, BR इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r एंड होल डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो दिस वन इज द पर रेडियन ऑफ आर्क कह सकते हैं। यदि एक रेडियन का यदि आर्क है, यानी वो अपने सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बना रहा है, तो वह कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा सेंटर पे, वो ये वैल्यू है। कितना रेडियन, तो कहेंगे 5 रेडियन, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क then B is equal to mu naught I upon 2r, mu naught I upon 2r whole divide by 2 pi 4 pi r into angle phi, then mu naught I upon 4 pi r इंटू फाई। देखिए यहां पे हमको कुछ और लिखना था, चलिए इतने से ही काम बना दे, एक ही रिजल्ट 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। आपको यह ध्यान देना है कि फाई एंगल यदि पाई बाई 2 होगा तो 1 क्वार्टर होगा, पाई होगा तो सेमी सर्कल होगा, 3 पाई बाई 2 होगा तो 3 क्वार्टर होगा, और 2 पाई होगा तो पूरा कंप्लीट सर्कल होगा। लास्ट स्टेप में बता देता हूं। ओके, देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू फाई, यह पर रेडियन जो मैग्नेटिक फील्ड, ये वही वैल्यू है ना, देखिए यहां पे मैंने इसको इलाबोरेट नहीं किया, देखिए म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इंटू फाई, ठीक है। ये फाई इसलिए किया क्योंकि ये पर रेडियन ये वैल्यू है, और 5 रेडियन का आर्क कितना देगा, तो इंटू फाई बराबर दिस वैल्यू, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क।
है कि नहीं? ओके, लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ, एक चीज और हमें चर्चा करनी थी। चलिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए, दिया है ये जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप के थ्रू हम लोगों ने किया, आपको इसका ध्यान देना है। क्वेश्चन है, इन ए फिगर करंट कैरिंग वायर configuration I is shown, then find the vector of magnetic induction at the origin। यहां पे इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। देखिए करंट कैसे आ रहा है, हम आपको इस पे ब्लू कलर दिखाया, ऐसे करंट आया और फिर इधर घूम गया, फिर ऐसे गया और फिर इधर आया और फिर ऐसे चला गया। ये देखिए आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस दिखाया गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं तो ध्यान से इसको कंपोनेंट में पहले डिवाइड करिए कि मैग्नेटिक फील्ड को देने वाले कितने कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या, एक है ये आर्क। देखिए ये जो वायर जो इनफाइनाइट से ऐसे आ रहा है, सेम उसी लाइन पे पूछा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। ओके, अच्छा, ए से बी ये जो आर्क है यह मैग्नेटिक फील्ड देगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो आर्क देखिए ऐसे घुमा है, इस पॉइंट पे इनटू द प्लेन देगा। तो मैं लिख रहा हूं बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 इनटू द प्लेन, या छोड़िए इनटू द प्लेन न लिख के मैं लिख रहा हूं K कैप। K कैप, ठीक। फिर उसके बाद ये जो आर्क है यह मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड देगा, इसको मैं B2, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। B2 डायरेक्शन पहले करते हैं। देखिए ऐसे घूमिए और उस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट को घेर रहा है ना, ये भी इनटू द प्लेन, क्योंकि ये सेंटर पे बनेगा इसके। K कैप प्लस, अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये जो पॉइंट है ये ऐसे सीधे गया, ऐसे सीधे, तो करंट को ऐसे रखा हमने और इस पॉइंट को ऐसे मिलाया, ठीक है, जेड एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए यहां से ये वायर इस प्लेन में नहीं है, ये प्लेन से छोड़ दिया, ये ऐसे सीधे गया है। तो ये देखिए करंट इधर, पॉइंट इधर, पहले निशाना लगाइए और पुश कीजिए नीचे, देखिए किधर जा रहा है, माइनस जे कैप। तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B3 और माइनस जे कैप डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। ये देखिए क्वार्टर है, B1 वैल्यू μ0I अपॉन, ये जो रिजल्ट अभी हमने देखा कि μ0I अपॉन 4πr इंटू 5, यदि एक क्वार्टर होता है तो वैल्यू होती है π/4, और देखिए यहां से π/4, सॉरी एक क्वार्टर के लिए π/2, तो π/2 और यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, तो μ0I/8r। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि पूरा होता कंप्लीट तो μ0I/2r देता, एक चौथाई है तो इसका एक चौथाई हो जाएगा μ0I/8r। तो B1 इज इक्वल टू μ0I अपॉन 8r, r इज इक्वल टू a दिया है इंटू K कैप, प्लस B2 अगेन सेम फार्मूला और फॉर द सेम ज्योमेट्रिकल, बट हियर रेडियस विल बी चेंज, μ0I अपॉन 8 इंटू रेडियस इज द 2a K कैप प्लस B3। देखिए एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, ऐसे सेमी इनफाइनाइट वायर, तो μ0I अपॉन 4πr, r is what, this is the distance 2a minus j cap. Then I am going to write the final answer here. B vector is equal to μ0I upon 8a K cap plus μ0I upon 16a K cap minus μ0I upon 8 pi a j cap, माइनस जे कैप का माइनस इधर पहले आ गया। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर दिस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द करंट कैरिंग वायर एट द ओरिजिन। ओके, तो आपको हमेशा अपने डायरेक्शन जब भी आपको निकालना हो, आपको अपने राइट हैंड का यूज करना होगा, और डायरेक्शन पहले, मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से लिख देंगे क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड है। अब डायरेक्शन के बारे में ध्यान से रखिए, क्योंकि जब एक्सिस का यूज करके
जब वायर को कभी सेमी इनफाइनाइट दे दिया जाता है, कभी उसको मोड़ दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको रियल डायरेक्शन इमेजिन करना पड़ेगा कि कब यह वायर इस प्लेन को छोड़ दिया। जब जैसे जैसे वायर 3 डायमेंशन में घूमता रहता है, वैसे अंगूठा और कर्ल फिंगर सेट किया जाता है। ठीक है, तो जो अभी तक हमने आपको अभी पढ़ाया है, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ वायर एंड डायरेक्शन, वो सारा कुछ दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन हमने किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन से ही आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।